नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो आपके हुआ था 28 अगस्त 2023 को, और उसका पेपर सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और उसके पेपर सॉल्यूशन का जो जीके वाला पार्ट है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिले थे, उन 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सटीक आंसर की के साथ हम देख रहे हैं। और इसी के साथ में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके रणकपुर के जैन मंदिर में कितने स्तंभ हैं। ठीक है, कौन से मंदिर की बात कर रहा है? रणकपुर के। और उसमें कितने स्तंभ, यानी जो खंभे लगे हुए इसे खंभों वाला मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, उसकी बात कर रहा था। इसमें कितने हैं आपके 1444 खंभे। कितने खंभे साथियों? 1444 खंभे हैं। ठीक है, और ये आप कहाँ पे स्थित है? तो ये पाली में स्थित है। और यदि ये पूछ लिया जाता इसमें कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो आपका राइट आंसर होता है कि वो धर्मनक्शा ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मनक्शा ने। इसी प्रकार से हम जीके के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न हो गया आपके। सेकंड प्रश्न है, वीर सतसाई के रचयिता कौन थे? वीर सतसाई के रचयिता कौन थे? तो वीर सतसाई के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन थे साथियों? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये हरना गांव बूंदी के निवासी थे। ठीक है, हरना गांव बूंदी के निवासी थे, तथा ये बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। और इन्होंने ये वीर सतसाई का रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी? प्रथम की बात हो रही है साथियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1951 को। कब हुई थी साथियों? 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी अपनी जो ईयरली रिपोर्ट है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये होता है, इसका जो राइट आंसर है आपके राज्य सरकार है। मैंने देखा कि इसमें कई सारे जो टीचर हैं या जो कोचिंग वाला है वो इसका राइट आंसर राज्यपाल बता रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर वो राज्यपाल नहीं होगा। इसका जो सटीक आंसर होगा वो राज्य सरकार होगा। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये राज्य सरकार को सौंपता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके खेल से संबंधित था। तो इसमें आपके जो अवनी लेखरा, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से, ये पूछा गया था। किसका संबंध? अवनी लेखरा का संबंध पूछा गया था। तो अवनी लेखरा का संबंध है वो पैरा शूटिंग से है। ठीक है, किससे है? पैरा शूटिंग से है। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये रहने वाली है जयपुर की है। ठीक है, तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि भारतीय संसद में, कौन सी संसद में? भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी भारतीय संसद है उसमें राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 35 होगा। क्या होगा साथियों? 35। यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 25 और राज्यसभा में आपके 10, यानी 25 और 10 कितने हो गए? 35। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? यानी राजस्थान सरकार ने जो आपका पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है, उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में, 1989 में दिया गया था। और ये मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। किसकी सिफारिश पर साथियों? मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन शायद कब दिया गया था इस प्रकार से पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1989 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खीरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक, ठीक है, कौन सी प्रथा पे? डाकन प्रथा पे रोक कब लगाई गई थी? इस प्रकार से आपके प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1853 होगा। क्या होगा साथियों? 1853। ठीक है, और ये जो आपके डाकन प्रथा ये भील जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? ठीक है, ये बात कर रहा है कि राजस्थान की मुख्य सचिव, वो भी कौन सी? महिला। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर था आपके कुशल सिंह था। क्या था? कुशल सिंह था। ठीक है, सेकंड भी बनी है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सेकंड राजस्थान की द्वितीय महिला मुख्य सचिव या सेकंड महिला सचिव मुख्य सचिव कौन थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नारायण सागर बांध, कौन सा बांध? नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पे बना हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? खारी नदी होगा। क्या होगा साथियों? खारी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी नगरी अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आगे होगा आपके रावत भाटा। क्या होगा साथियों? रावत भाटा होगा। नेक्स्ट है किस भौतिक प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? ठीक है, किस प्रदेश को भौतिक प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? तो इसमें आपके जो राइट आंसर वो होगा पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? ठीक है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके नाहरगढ़। क्या होगा साथियों? नाहरगढ़ होगा। ठीक है, नाहरगढ़ होगा। और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण जो जयपुर के शासक थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने करवाया था। और किसके लिए करवाया था? अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। ये एक जैसे 9 महल थे और ये नाहरगढ़ जयपुर के किले में बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये प्रश्न था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या बदल दिया है? यानी उद्योग विभाग का नया नाम क्या चेंज कर दिया इन्होंने? तो उद्योग विभाग का नया नाम कर दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। क्या कर दिया साथियों? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशोक विहार मृग वन कहाँ स्थित है? कौन से मृग वन का पूछा है? राजस्थान में जो मृग वन है उनमें से अशोक विहार का पूछा है। तो अशोक विहार मृग वन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ है साथियों? जयपुर में स्थित है। आज के आपके बीएसटीसी के पेपर की जो लेवल की बात करें तो जो राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन थे उनके लेवल की बात करें तो काफ़ी आसान थे, यानी का इसको आप इजी लेवल बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तीमनगढ़ किला कहाँ स्थित है? कौन सा किला पूछा साथियों? तीमनगढ़ का किला पूछा है कि तीमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका करौली होगा। क्या होगा साथियों? करौली होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है सोनारगढ़ किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? यानी सोनारगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? ये आपके जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण कौन से भाटी शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राव जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके राव जैसल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घनघोर का त्यौहार कब मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार पूछा है? घनघोर का त्यौहार पूछा है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट आपके इसका जो आंसर है घनघोर का वो चैत्र शुक्ल तीज है। ठीक है, क्या है? चैत्र शुक्ल तीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है सरगासुली कहाँ स्थित है? ठीक है, सरगासुली कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सरगासुली है आपके जयपुर में स्थित है। और इसको ही क्या कहते हैं? आपके इसरलाट कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण ईश्वरी सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कछावा वंश के शासक थे। और ईश्वरी सिंह इसी सरगासुली से या इसी इसरलाट से ऊपर से कूदकर आत्महत्या यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न शायद आपके ऐसे था कि सरगासुली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ये जयपुर होगा। और यदि इसका निर्माण पूछा हो तो इसका निर्माण वो करवाया था आपके किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का अनागार किस जिले को कहा जाता है? यानी राजस्थान का अनागार किस जिले को कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है श्री गंगानगर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, जिसमें आपके चावल है, गेहूँ है। इस प्रकार से ये आपके राजस्थान जी के प्रश्न थे, काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव आपको सीधे मेरिट पर दिखेगा, आपको मेरिट में काफ़ी उछाल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानदंड क्या है? क्या है साथियों? मानदंड क्या है? और एक और बात कर लेते हैं कि जो पिछली बार का जो पेपर था ना उसके मुकाबले इस बार का पेपर यानी राजस्थान जीके की बात करें तो काफ़ी इजी था। यानी पिछली बार का जो राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। ठीक है, तो इससे मेरिट जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी इस बार ज़्यादा रहेगी। तो नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि मानदंड क्या है? तो ये है आपके लोकवादी यंत्र। क्या है? एक प्रकार का लोकवादी यंत्र होता है। ठीक है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा? यानी सीधे ऊपर से आपके मतलब इजी इजी क्वेश्चन थे। मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, वो कहाँ पे? आपके जोधपुर में है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा इसका निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट अपना विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? ठीक है, विजय सिंह पथिक जो आपके किसान आंदोलन से संबंधित थे। और ये इनका जो मूल नाम है वो क्या था? भूप सिंह था। भूप सिंह गुर्जर इनका नाम था, मूल नाम। और राजस्थान में इनको विजय सिंह पथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? ठीक है, यमुना में 2-3 नदियां मिलती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें से जो बाणगंगा ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर है। क्योंकि इसमें जो आपका अन्य ऑप्शन शायद ये लोनी नदी इस प्रकार से दे रखे थे जो अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ थी। तो इसमें जो आपके राजस्थान में कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो आपके पेपर के ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो बाणगंगा होगा। और नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी किस देश से राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? तो जो आपके फ्रांस कंट्री वहाँ से सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो आपके राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है आपके 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो माही महोत्सव का आयोजन आपके बांसवाड़ा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों? बांसवाड़ा में किया जाता है। ठीक है, दक्षिणतम जो जिला है अपने राजस्थान का। नेक्स्ट है काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? यानी काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आकल वुड फॉसिस जो गांव है वहाँ जैसलमेर में स्थित है।
नेक्स्ट है अपना वस्त्र चित्रण की कला का उदाहरण, यानी ये जो 4 ऑप्शन दे रखे थे शायद उनमें से ये पूछा था कि वस्त्र चित्रण की कला के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं। तो फर्स्ट आपके था बंदेज, सेकंड था फड़, और नेक्स्ट था आपके अजरक, और एक था आपके ऑल यानी उपरोक्त सभी। तो शायद यही था पर्सन। तो इसमें बंदेज भी हैं और फड़ भी हैं, अजरक भी हैं, ये सभी वस्त्र चित्रण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके डी ऑप्शन होगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ था? यानी जो राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। और कब हुआ था ये? 18 मई 1974 को। और कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? पोखरण में होता। कहाँ होता है साथियों? पोखरण में। शायद ये कहाँ का पूछा हो तो इसका आपका राइट आंसर पोखरण होगा। और कब का पूछा हो तो इसका 18 मई 1974 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ठीक है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ है साथियों? बीकानेर में। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, देखते आंसर पता लग रहा था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सालेम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? किसकी हवेली पूछ रहे हैं साथियों? सालेम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैसलमेर होगा। ठीक है। पटवों की हवेली, सालेम सिंह की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? ये आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट था अपना कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके दामोदर व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? दामोदर व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट, दोहरी और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है। दोहरी और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके उदयपुर के चारों तरफ हैं, यानी ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। और इनको गिरवा भी बोला जाता है। और इनकी जो आकृति होती है वो तस्तरी नुमा होती है, अर्धचंद्राकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके क्या होगा? उदयपुर होगा। राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी? राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपके अजमेर होगा। क्या होगा साथियों? अजमेर होगा। ये आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके कि फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है साथियों? फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपके जोधपुर होगा साथियों। क्या होगा साथियों? जोधपुर होगा। नेक्स्ट था, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? बर्ड हॉस्पिटल की बात करें तो वो कहाँ है? तो ये है आपके जयपुर में है। कहाँ पे साथियों? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि पोमचा क्या है? ठीक है। इसमें अलग अलग जो आपको ऑप्शन दे रखे थे। तो पोमचा क्या है? तो पोमचा आपके एक ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है। जैसे पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, जैसे यह जो नवप्रसूता होती है उसके द्वारा ओढ़ा जाता है। जैसे पीले पोमचे की बात करें तो जो लड़के का जन्म होता है तो ससुराल पक्ष की ओर से आपके पीला पोमचा भेजा जाता है। और जब लड़की का जन्म होता है तो इसमें जो आपके गुलाबी पोमचा है वो प्रसूता को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार के ये क्या है? ओढ़नी है। ठीक है। पोमचा क्या है? तो एक प्रकार की ओढ़नी। काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, यानी सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे ये। काफ़ी इजी लेवल था इस बार पेपर का। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन साथियों? एक ही आंदोलन। राजस्थान में एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है। राजस्थान में एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर था आपके मोतीलाल तेजावत। कौन था साथियों? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट प्रश्न था अपना कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी आप एक बार रीडिंग लगा लेते हो ना हल्का सा, तो उससे भी आपके ये पेपर हो जा रहा था। यानी काफ़ी डीप इसमें जो क्वेश्चन वो नहीं पूछ रखे थे। राजस्थान का राजकीय खेल तो कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। ठीक है। लगभग सबको पता है कि बास्केटबॉल है। ठीक है। और नेक्स्ट था आपके हुरडा सम्मेलन, यानी हुरडा सम्मेलन से संबंधित प्रश्न था। तो जो भी इसके है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुरडा सम्मेलन एक तो आपके हुरडा नामक स्थान पे हुआ था, जो कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है।
और ये कौन सी रियासत से संबंधित था? मेवाड़ रियासत से संबंधित था। शायद प्रश्न यही पूछा गया था कि हुरडा सम्मेलन का संबंध कौन सी रियासत से है, तब तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मेवाड़ रियासत होगा। ठीक है, या यूँ पूछा होगा कि हुरडा जो सम्मेलन होता है हुरडा कौन से जिले में, तो उसका आंसर आपका भीलवाड़ा होगा। और ये कब हुआ ऐसा पूछा हो, ऐसा शायद नहीं पूछा, शायद यही पूछा कि कौन सी रियासत से संबंधित था, तो इसका जो राइट आंसर वो आपके मेवाड़ रियासत होगा। लेकिन ये कब हुआ था इसकी बात करें तो ये हुआ था आपके 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। यानी इसका जो आयोजन की जो इसकी प्रक्रिया या प्रारूप बनाया गया था उसमें जो इसकी अध्यक्षता वो करने वाले थे संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, जो आपके मेवाड़ के शासक थे, वो करने वाले थे। लेकिन इसके जो आयोजन से पहले ही कुछ दिन पहले उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसको अध्यक्षता के लिए नया जो अध्यक्ष चुना जाता है वो होते हैं आपके यही जो मेवाड़ के उदयपुर के जो शासक थे जगत सिंह द्वितीय को इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपके 40 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, लगभग एक एक लाइन के जो प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं या मिलते हैं? इस प्रकार से आपके क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर डेगाना, लगभग सबको पता है, यानी जिन्होंने खनिज को हल्का सा भी देखा ना उनको ये पता है कि डेगाना नागौर में यहाँ पे टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में मातृरक्षिका देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, या कौन सी देवी को जाना जाता है? मातृरक्षिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शीतला माता होगा। क्या होगा साथियों? शीतला माता होगा। नेक्स्ट है आपके तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र है ये प्रश्न शायद आपके यूँ ऑप्शन में दे रखा था, चार चार के जो जोड़े दे रखे थे, शायद उनमें बाकी आपके तत्ववादी यंत्र नहीं ऐसा पूछा था। तो अलगोजा है वो आपके तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो अलगोजा कौन सा? सुशीरवादी यंत्र है। कौन सा है साथियों? सुशीरवादी यंत्र है। सुशीर का मतलब जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, तो अलगोजा क्या है? सुशीरवादी यंत्र है। और जबकि तत्ववादी यंत्र होते हैं जो तारों से बने होते हैं और उनको हल्का सा टच करके कंपन द्वारा उनमें से जो साउंड उत्पन्न की जाती है वो आपके तत्ववादी यंत्र होते हैं। इस ऑप्शन में शायद ये काफ़ी मतलब थोड़ा लेवल का, मॉडरेट लेवल का इसको आप मान सकते हो। यानी इसमें 4 सेट थे, उनमें 3 तो आपके जो आपके तत्ववादी यंत्र थे और ये अलगोजा था वो तत्ववादी यंत्र नहीं था। यानी इसमें थोड़ी सी हल्का सा ज्ञान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अपना जहूर खां मेवाती का संबंध किससे है? ठीक है, किसका साथियों? जहूर खां मेवाती का संबंध किससे है? तो जहूर खां मेवाती का संबंध है भपंग से। यानी ये भपंग कलाकार हैं, यानी ये भपंग बजाते हैं और इन्हें भपंग का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता है। काफ़ी छोटे छोटे पर्सन, इजी पर्सन है और वो BSTC के लेवल के अनुसार ही थे, पर जो मेरिट है वो कट ऑफ रहेगी उसमें थोड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वाकल नदी। ठीक है, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाकल नदी को साबरमती के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? साबरमती के नाम से, जो आपके राजस्थान के सिरोही में से प्रवाहित होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात की मुख्य नदी है। ठीक है, साबरमती क्या है? गुजरात की मुख्य नदी है। नेक्स्ट, अंगरखा में ऊपर कमर पर बांधा जाता है, यानी अंगर का जो वो पहना जाता है, एक प्रकार का पहना ये वस्त्र है, उसके ऊपर कमर में क्या बांधा जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पटका बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? पटका। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता पूछी तो कौन सा जिला जो राजस्थान में न्यूनतम साक्षर है वो, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा जालोर होगा। क्या होगा साथियों? जालोर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? यानी राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? यानी डेट से पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी आपको डेट से पूछे जाने वाले प्रश्न काफ़ी मिले हैं इसमें, लगभग 4-5 प्रश्न मिले। नेक्स्ट आप जिसका जो राइट आंसर बता देते हैं पहले, वो है 15 मई 1999। ठीक है, 15 मई 1999 इसका राइट आंसर था। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? कौन है इसकी? वो है रेहाना रियाज चिश्ती है। कौन है साथियों? रेहाना रियाज चिश्ती है। नेक्स्ट था आपके नृत्यों से संबंधित था। तो वाला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वाला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न था, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न था आपके कि बणी ठनी चित्रशैली का संबंध किससे है? तो इसका बणी ठनी का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ चित्रशैली से है। ठीक है, और जिसमें बणी ठनी का चित्र था उसके जो निहाल चंद है उसके चित्रकार थे, जिसमें जो बणी ठनी की जो सुंदरता उसका वर्णन किया गया था।
तो ये तो थे आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन थे और उनकी जो सटीक आंसर की वो हमने इसमें देख लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पेपर का, शिक्षण अभिरुचि हो या रीजनिंग हो, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बात कर लेते हैं फाइनली इसके जो लेवल की। तो जो आपके बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसमें जो राजस्थान जीके था उसके जो 50% है ना, वो भाई साथियों इजी लेवल के थे। ठीक है, इजी प्लस मॉडरेट बोल सकते हो आप, इसको टफ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कठिन नहीं बोल सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि जिन्होंने हल्की सी भी तैयारी की हो और उनके यदि इन 50 में से 40 प्लस का स्कोर है, ठीक है 40 प्लस ही होना चाहिए, 40 से नीचे नहीं, 40 प्लस है तो लगभग उसका इस पूरे पेपर में एवरेज स्कोर अच्छा रहेगा। और जिनका इस राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन में 45 प्लस स्कोर है ना, ठीक है, तो मैं मानता हूँ उनका बाकी जो पार्ट है उनमें भी अच्छा स्कोर रहेगा। और जिनके 50 में से 45 प्लस इसमें है, इस पेपर में राजस्थान जीके में, उनका जो कट ऑफ के ऊपर ही वो मिलेंगे आपको। ठीक है, उनका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए विजिट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर टाइप करें कि आपके 50 में से कितने % इसमें सही हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों।